हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी जो काम कर रही है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी सरकार का एंटी इंकम्बेंसी इंडिया ज्यादा हो गया है, क्योंकि बीजेपी असम में ध्रुवकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो इससे असम के लोग नाराज है। कांग्रेस का ये आरोप है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं देती है, तो प्रो इनकम्बेंसी है चारों तरफ। सरकार से लोग प्रसन्न हैं। हालत तो कांग्रेस की खराब है। मुझे लोगों ने कहा है कि एक राजा और एक राजकुमार यहाँ कमान संभाले हुए, और दोनों में भी तकरार है और कार्यकर्ता बेजार है बिल्कुल। और कांग्रेस की हालत तो ये है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बीच में प्रियंका जी आई थी तो उसके पहले ही डूबते जहाज के कप्तान के साथ कौन रहेगा, कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस तो खुद ही बिखर रही है। सर, असम का सीएम और आपका साथ एक मिल है, सिमिलरली आपको भी मध्य प्रदेश में मामा बोलते हैं, तो हमारा सीएम भी मामा नाम से पॉपुलर है। और आपका एक पॉपुलर स्कीम था जो लाडली बहन, आप अभी अरुणोदय के बारे में बोला, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, जो असम गवर्नमेंट का जो बेनिफिशियरी स्कीम है, ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं। काय के लिए? वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए। मैं एक बात तो ये कहूँ कि देखिए, हम सारी जनता को परिवार मानते हैं। मामा का मतलब ही प्यार, स्नेह, आत्मीयता, परिवार। तो मेरे लिए मध्य प्रदेश भी परिवार है, प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश परिवार है। मैं भी अब पूरे देश में काम करता हूँ, और वही रिश्ते हेमंता दाने, परिवार के रिश्ते, दिलों के रिश्ते, आत्मीयता के रिश्ते जनता से बनाए, इसलिए प्यार से लोग उनको मामा कहते हैं। और हमारे लिए तो ये गर्व की और आनंद की बात है। और कांग्रेस कहती वोट बैंक, वो वोट बैंक के लिए घुसपैठिया घुसा ले तो वो पुण्य है। और हम जनता की सेवा करके अगर हमारे समर्थन में खड़ा करें तो वो पाप है। हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। उसी रूप में हम जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, क्योंकि वही हमारा परिवार है। सर, पिछले साल जो विकसित कृषि का जो परियोजना हुआ था, तो असम के लिए ऐसा कुछ परियोजना भविष्य में हमने तय किया है कि भारत सरकार की सारी योजनाएं चल रही वो तो चलेंगी ही। असम के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, सबको देखते हुए एक हमारे साइंटिस्ट सब जो मुद्दे यहाँ से आए, उनकी टीम बनी है। वो असम की खेती का रोड मैप इस सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्योंकि जोत के छोटे आकार हैं, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अनाज की खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी। अब अगर जैसी लकड़ी भी कैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में किसान उसको पैदा करें और फिर उससे भी लाभ कमाए, तो ऐसा मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। सर, कोई नहीं तो मुझे फ्रॉम ऑफिस लाइव न्यूज़ लाइव, सर इस बार 100 पार कर जाएगी एनडीए? मुझे तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की आंधी दिखाई दे रही है। सचमुच में मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, और हम निश्चित तौर पर शतक मारेंगे। सर, इस बार ओएसी अभी अगले हफ्ते आ रहे हैं असम एआईयूडीएफ के साथ। उनको कहा जाता है कि भाजपा का बी टीम है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? हम तो केवल परिवार पे विश्वास करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और एक टीम के नाते काम करते हैं, और हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हमको और किसी टीम की जरूरत ही नहीं है। आने वाले 5 साल में भाजपा का क्या विजन रहेगा असम के लिए? भारतीय जनता पार्टी विस्तार से अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करेगी और सारी दृष्टिकोण हमारा रखेंगे, लेकिन फिर भी मूल रूप से सुरक्षित और विकसित आसाम। था कि हम सारे राज्यों को एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना है, क्या आप एग्री करते हैं उनके साथ? बिल्कुल। देखिए, देश सर्वोपरि है, और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारे देश को एक टीम बनाया। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री, उनकी टीम केवल प्रधानमंत्री और उनके मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में, फेडरल स्ट्रक्चर में पीएम और सीएम भी एक टीम है।
और इसलिए ये टीम इंडिया है। अगर किसी और की भी सरकार कहीं है तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं करते। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। वो भी टीम इंडिया का अंग है और इसलिए टीम इंडिया एक साथ एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम करें। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।